सुंदर वन में चारों तरफ हरियाली थी। सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उसी वन में रानो चिड़िया और गोरी कौवी भी रहती थी। रानो बहुत भोली, समझदार और मेहनती थी, जबकि गोरी कौवी बहुत आलसी और घमंडी थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने वन में एक विशेष सभा बुलाई। सुनो सुनो सुनो, सुंदर वन के समस्त पशु पक्षियों, ध्यान से सुनो। हमारे महाराज साक्षात वनराज शेर खान तशरीफ ला रहे हैं। सब के सब कतार में खड़े हो जाओ। शेर की भारी दहाड़ सुनाई देती है। राजा शेर शान से चलकर अपनी चट्टान के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे प्यारे प्रजाजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात का मौसम आने वाला है और इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जंगल में सबसे बुद्धिमान और हुनरमंद कौन है। इसलिए मैं आज एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करता हूँ। हुजूर, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया अपनी इस अनोखी योजना से पर्दा उठाइए महाराज। इस बार जो भी पक्षी पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली सब्जियों का घर बनाएगा, जो दिखने में भी अनोखा हो और मजबूत भी, उसे इस साल का सबसे बड़ा राजकीय पुरस्कार और ढेर सारे फल अनाज इनाम में दिए जाएंगे। अरे वाह, सब्जियों का घर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बड़ा सा कद्दू लाऊंगी और राजा का इनाम झटक ले जाऊंगी। महाराज की जय हो। आपका ये विचार बहुत सुंदर है। इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अपनी पूरी मेहनत से एक अच्छा घर बनाने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, प्रतियोगिता का समय आज से ही शुरू होता है। आपके पास सिर्फ 3 दिन है। वनराज का हुक्म आखिरी हुक्म है। रानो चिड़िया ने सोचा कि घर ऐसा होना चाहिए जो सुंदर भी हो और मजबूत भी। वो खेत से एक बड़ी और सख्त लौकी ले आई और मेहनत से उसे अंदर से साफ करने लगी। तभी गोरी कौवी वहाँ से गुजरी। अरे रानो, तुम भी कितनी पागल हो। इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रही हो। जरा मुझे देखो, मैं तो चुटकियों में अपना घर बना लूंगी। गोरी बहन, मेहनत से बनाया घर ही हमेशा साथ देता है। तुम भी कोई मजबूत सब्जी ढूंढ लो, बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा आलीशान घर बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। गोरी कौवी ने मेहनत से बचने के लिए खेत में पड़ा एक बहुत बड़ा कद्दू चुन लिया। वो कद्दू पहले से ही थोड़ा पका और कमजोर था। गोरी ने उसमें एक बड़ा सा छेद किया और कहा कि उसका घर तैयार है। उसने छत पर अरबी के बड़े बड़े पत्ते रख दिए। गोरी कौवी का घर तो बन गया, लेकिन वो रानो की तरक्की से चलती थी। रानो ने अपने घर को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे घिये मिलाकर दीवारें बनाई थी। जब रानो पानी पीने नदी पर गई तो गोरी कौवी चुपके से रानो के घर के पास आई। रानो के घर की ये घिये वाली दीवारें कितनी मजबूत लग रही है। अगर मैं इन्हें चुराकर अपने कद्दू के घर में लगा लूं तो मेरा घर सबसे अच्छा दिखेगा और मुझे राजा से इनाम भी मिलेगा। गोरी कौवी ने रानो के घर से मजबूत घिये चुरा लिए और उन्हें अपने कद्दू पर चिपका दिया। जब रानो वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। रानो रोने लगी। हाय, मेरे घर को किसने तोड़ दिया। मेरी इतनी दिनों की मेहनत खराब हो गई। शाम होने वाली है, अब मैं इसे कैसे ठीक करूंगी। घर टूटने पर रानो रोई जरूर, पर हिम्मत न हारकर उसने पुदीने और हरे बांस से अपना घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशबूदार बना लिया, जिसे देख गोरी कौवी उसका मजाक उड़ाने लगी। रानो, तुम्हारा घर तो कबाड़ का ढेर लग रहा है। मेरा घर देखो, कितना चमकीला कद्दू है। राजा साहब इनाम तो मुझे ही देंगे। कोई बात नहीं गोरी बहन, मुझे इनाम नहीं, बस रहने के लिए एक सुरक्षित छत चाहिए। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान आ रहा है। सब अपनी जान बचाओ। बारिश इतनी तेज थी कि गोरी कौवी के कद्दू के घर पर रखे अरबी के पत्ते हवा में उड़ गए। कद्दू में पानी भरने लगा। चूंकि कद्दू पहले से ही कमजोर था, पानी पड़ने से वो गलने लगा और धीरे धीरे पिघल जलने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। मेरा सुंदर घर तो बह रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी कौवी का घर टूट ही रहा था कि तभी जंगल का एक भूखा और डरावना जंगली भालू वहाँ आ गया। उसे पके हुए कद्दू की खुशबू आई। उसने जोर से कद्दू पर हमला किया और उसे खाने लगा। बचाओ, भालू मेरा घर खा रहा है।
कुछ बर्बाद हो गया। गोरी कौवी अपनी जान बचाकर बारिश में भीगती हुई रानो चिड़िया के घर की तरफ भागी। रानो का लोकी और बांस से बना घर तूफान में भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। गोरी ने रानो का दरवाजा खटखटाया। रानो बहन, दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया, भालू मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रानो चिड़िया चाहती तो मना कर सकती थी, क्योंकि गोरी ने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था और उसका घर भी तोड़ा था। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और गोरी को अंदर खींच लिया। गोरी बहन, तुम अंदर आ जाओ, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लो, ये सूखा कपड़ा लो और खुद को पोंछ लो। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे दुश्मनी की। तुम्हारे घर से दीवारें भी मैंने ही चुराई थी ताकि मैं जीत सकूं, लेकिन आज मुसीबत में सिर्फ तुम ही मेरे काम आई। गोरी बहन, पुरानी बातें भूल जाओ। विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। अब तुम आराम करो। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। गोरी कौवी ने राजा के सामने रानो के पैर छुए और हमेशा के लिए अपना घमंड छोड़ दिया। उस दिन के बाद से गोरी भी आलस छोड़कर रानो के साथ मिलकर मेहनत करने लगी और दोनों पक्के दोस्त बन गए। आलस और दिखावे का नतीजा हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सुरक्षा देता है। साथ ही मुश्किल समय में अपनों की और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा शेर की प्रतियोगिता जीतने के बाद रानो चिड़िया और गोरी कौवी की दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई थी। कुछ दिनों बाद रानो के घर दो प्यारे प्यारे बच्चों का जन्म हुआ, जिनका नाम था कुकू और गुड़िया। गोरी कौवी मौसी बनकर बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। अरे वाह भाई वाह, मेरे कुकू और गुड़िया तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर बच्चे हैं। जरा देखो रानो बहन, हमारी गुड़िया की आंखें बिल्कुल तुम पर गई हैं और कुकू कितना नटखट है। गोरी बहन, जब से ये बच्चे आए हैं तुमने इन्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखा है। खुद आराम नहीं करती और दिन भर इनके आगे पीछे घूमती रहती हो। उफो रानो, तुम बीच में मत बोलो। मैं इन बच्चों की गोरी मौसी हूँ। इनका ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। जब ये बड़े होंगे ना तो अपनी मौसी को सबसे पहले याद करेंगे। तभी पड़ोस की हरियाली तोती और बंटी कबूतर रानो के घर आते हैं। अरे रानो बहन, बधाई हो। हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, बच्चों की चींची सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। अरे वाह, गोरी बहन तो पूरी तरह बच्चों की सेवा में लगी है। सच कहा मिंटी बहन, कभी ये गोरी कौवी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, और आज देखो रानो के बच्चों को ऐसे संभाल रही है जैसे अपनी जान संभाल रही हो। धन्य है तुम दोनों की दोस्ती। भाई, अब पुरानी बातें भूल भी जाओ। रानो सिर्फ सिरी सहेली नहीं, मेरी बहन है, और कुकू गुड़िया तो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अगर कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो ये गोरी कौवी उसकी आंखें निकाल लेगी। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हमारी इस खुशियां भरी दुनिया को किसी की नजर ना लगे। एक दिन गोरी कौवी ने जिद की कि बच्चों को पहली बार घर से बाहर घुमाने ले जाया जाए। रानो ने कुछ मीठे फल पैक किए और दोनों सहेलियां बच्चों को लेकर जंगल की सबसे सुंदर नदी के किनारे पिकनिक मनाने पहुंच गयीं। आहा रानो बहन, देखा मेरा आइडिया कितना शानदार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखो हमारे कुकू और गुड़िया पानी की लहरों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। हाँ गोरी बहन, तुम सच कह रही थी। घर में बैठे बैठे बच्चे भी ऊब गए थे। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, चारों तरफ कितनी हरियाली और खुशहाली है। मौसी, मौसी, हमें वो लाल वाला फल खाना है। बहुत मजा आ रहा है मौसी। खाओ मेरे बच्चों, खूब खाओ। तुम्हारी गोरी मौसी तुम्हारे लिए दुनिया के सारे मीठे फल ला कर देगी। अचानक ठंडी हवा रुक जाती है और एक अजीब सी सन्नाटे वाली गर्मी बढ़ने लगती है। अरे अचानक ये हवा क्यों रुक गई और धूप इतनी तेज क्यों होने लगी? गोरी बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ रानो, अचानक बहुत तेज उमस और गर्मी बढ़ गई है। बच्चों का दम घुट रहा है। चलो हमें तुरंत घर वापस चलना चाहिए। अचानक मौसम ने करवट बदली। उस साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे सूख गए, नदियाँ सूख गईं और खाने पीने का अकाल पड़ गया। रानो के छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। माँ,
बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दो ना माँ। रो मत मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आती है। गोरी बहन, तुम बच्चों के पास रहो, मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। रानो, तुम अकेली मत जाओ, धूप बहुत तेज है। लेकिन बच्चों के लिए जाना ही होगा। तुम संभल कर जाना बहन। रानो दाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। उधर जंगल का एक दुष्ट और लालची काला कौवा रानो के मजबूत घर पर कब्जा करना चाहता था। वो जानता था कि गोरी अकेले घर पर है। वो धोखे से गोरी के लिए एक कड़वा और नशीला फल लेकर आया। अरे गोरी बहन, देखो मुझे जंगल के पार ये रसीला फल मिला है। तुम सुबह से भूखी हो, इसे खा लो। भाई, तुम कितने अच्छे हो, सचमुच मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। गोरी ने जैसे ही वो फल खाया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। काले कौवे ने हंसते हुए रानो के रोते हुए बच्चों को घोंसले से निकाला और उन्हें तपती धूप में एक कंटीली झाड़ी के पीछे छुपा दिया ताकि वो घर पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ रानो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते एक इंसानी बस्ती के पास अनाज के कुछ दाने मिल गए, लेकिन वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया था। अपने बच्चों की भूख याद करके रानो ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने जाल के अंदर से दाने तो निकाल लिए, लेकिन भागते समय शिकारी का जाल में उसका पर फंस गया। मेरा पंख टूट गया, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे घर पहुंचना ही होगा। जब रानो चिड़िया लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। होश में आते ही गोरी कौवी ने जब रानो की ये हालत देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी रानो की नजर खाली घोंसले पर पड़ी। गोरी बहन, देखो मैं बच्चों के लिए दाना लाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? रानो, मुझे माफ कर दो। काले कौवे ने मुझे कुछ खिला दिया था, मैं बेहोश हो गई थी। बच्चे घर में नहीं हैं और कालू कौवे ने घर पर कब्जा कर लिया है। हाय मेरे बच्चे, इस तकती धूप में मेरे भूखे बच्चे कहाँ चले गए? कोई उन्हें खा जाएगा। गोरी बहन, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मेरे बच्चों को बचा लो। अपनी सहेली की ऐसी तड़प और बच्चों की जान खतरे में देखकर गोरी कौवे के अंदर एक माँ जैसा जज्बा जाग गया। वो गुस्से में उड़कर काले कौवे के सामने आ खड़ी हुई, जो रानो के घर में कब्जा करके बैठा था। दुष्ट कौवे, मेरे बच्चों को कहाँ छुपाया है तूने? सच बता, नहीं तो आज मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे गोरी, शांत हो जाओ। मैंने बच्चों को मार डाला नहीं है। वो सामने वाली कंटीली झाड़ी के पीछे हैं। गोरी कौवी ने काले कौवे को अपनी चोंच से मार मार कर जंगल से भगा दिया। वो तुरंत झाड़ियों के पास गई। कुकू और गुड़िया धूप से झुलस रहे थे। गोरी ने अपने दोनों पंखों फैलाकर बच्चों पर छांव की और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले आई। गोरी बच्चों को लेकर घर लौटी और रानो की झोली में डाल दिया। बच्चे अपनी घायल माँ से लिपट गए। रानो ने कांपते हाथों से चोंच का दाना बच्चों को खिलाया। रानो बहन, आज अगर तुम अपने पंख और जान दांव पर ना लगाती तो बच्चे भूखे रह जाते, और अगर आज मैं अपनी कायरता ना छोड़ती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आज से तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। गोरी बहन, तुमने आज अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। इस कर्ज को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सिर्फ मौसी नहीं, इनकी दूसरी माँ हो। दोनों सहेलियाँ रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। जंगल का सूखा भी उनकी ममता और दोस्ती की मजबूती को नहीं सुखा पाया। कुकू और गुड़िया अपनी दोनों माताओं के साए में सुरक्षित मुस्कुरा रहे थे।